हेलो ट्रेडर्स। मैं धर्मेंद्र राजभर आपका कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेड के बारे में। बहुत से लोग जो इंट्राडे करते हैं, जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत पसंद है अपार्ट फ्रॉम पोजीशन ट्रेडिंग, तो आज ये वीडियो उनके लिए है। सो यूजुअली अगर मैं इंट्राडे की मैं बात करूं तो लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। कोई सोचते हैं कि किनको खूब सारा उसमें सिग्नल मिले, और या फिर कोई सोचते हैं कि उनको कोई एक ही दो ट्रेड मिले जिसमें उनको कन्विक्शन हो जाए। सबका अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड करने का। अभी कुछ लोग जो ट्रेड करते हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट के वेरियस टूल्स हैं उनको यूज करके लोग इंट्राडे ट्रेड निकालते हैं। और कुछ लोग जो है जिनको काफी बहुत सिंपल सिंपल सा उनको सिस्टम चाहिए, जिसमें उनको ज्यादा कुछ उनको देखने का जरूरत ना पड़े। तो कुछ लोग वैसा भी खोजते हैं कि मुझे कुछ वैसा सिस्टम मिल जाए, ठीक है। सो पहले ये देखते हैं कि इंट्राडे लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है, ठीक है। तो अगर मैं इंट्राडे अगर मुझे करना है तो मैं क्यों करूंगा? क्यों करूंगा, ये पहला क्वेश्चन होता है। और मुझे इंट्राडे करना चाहिए कि नहीं, वो एक अलग इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैं इंट्राडे इसलिए करता हूँ कि जैसे एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट मैं बनाता हूँ वो मुझे वहां पर दिखता है मेरे पोर्टफोलियो में। एंड मार्केट का जो मूव है वो भी मैं उसमें कैप्चर कर लेता हूँ। मतलब जो छोटा मोटा मूव रहता है और उसमें मुझे बना लेना पड़ता है। मुझे ये वेट नहीं करना पड़ता है कि जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ कुछ लंबे टाइम तक, हफ्ता भर या 2-3 दिन या मे बी 10 डेज, तो मुझे इसकी चिंता नहीं रहती है कि बीच में अगर कुछ चेंजेस हो जाता है, कुछ इकोनॉमिक न्यूज आती है या कोई भी एक इवेंट हो जाता है जिसके वजह से मान लीजिए जो मैंने पोजीशन बनाया उसमें भारी लॉसेस हो जाए, ठीक है। हालांकि अगर मैं पोजिशनल जाता हूं तो ज्यादातर मैं हेज करता हूँ। जितनी भी पोजीशन अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज है, जो आप उसको कैसे हेज करना है, कैसे रिस्क को डिफाइन करना है, वो तो आप ऑप्टिमाइजर फाइन स्ट्रैटेजी में देख सकते हैं, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसा होता है कि यूजुअली हम जब ट्रेड लेते हैं तो एक रिस्क यही रहता है कि अगर मान लीजिए कुछ न्यूज आ गई और मार्केट गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होता है, और जो भी मैंने फैसला लिया है, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई है, उसके विरुद्ध चला जाता है, तो मुझे काफी उसमें लॉस दिखता है, ठीक है। सो अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, ठीक है, सो सबसे पहला ये होता है कि स्मॉल प्रॉफिट्स एडवांटेजेस ये होता है, ठीक है। एडवांटेजेस की मैं बात करूं इंट्राडे ट्रेड, आज हम बहुत सिंपल वाली ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी शेयर द नोट पैड, ठीक है, ताकि आपको उसमें से अच्छे से दिख सके। तो इंट्राडे अगर मैं ट्रेड पर, एडवांटेजेस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, ओके। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि एक दिन में हमें प्रॉफिट मिलता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है। सो ड्यूरेशन हमारा कम होता है, तो शॉर्टर ड्यूरेशन, ओके। दूसरा, एट द एंड आप देखोगे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, क्योंकि कितनी बार लोग करते भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोज प्रॉफिटेबल रहें, कभी कभी लॉस भी रह सकता है। तो प्रॉफिटेबल और लॉस एट द एंड ऑफ द मार्केट, एंड ऑफ द मार्केट, ओके। और दूसरा है कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है उससे हमें मतलब ज्यादा कुछ असर नहीं होता है। हालांकि मार्केट का ट्रेंड एक इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके तरफ से अगर आप ट्रेड लेते हो तो ठीक है, वो एक चीज होता है। बट आप देखोगे कि मार्केट जो ट्रेंड है वो ज्यादा कुछ खास असर असर नहीं रहता। सो गो विद द फ्लो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो, ये हम कह सकते हैं कि फ्लो के मुताबिक जाए, ओके। एंड डजंट कंसर्न, ये कह सकते हैं कि मार्केट कंडीशन, ठीक है। डजंट मार्केट कंडीशन, आप ये कह सकते हैं कि मार्केट कंडीशन से हमें ज्यादा कुछ असर नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर मार्केट किस दिशा में जा रहा है, अगर डाउन साइड जा रहा है तो मैं पुट लूंगा, और अप साइड जा रहा है तो मैं ऑब्वियसली मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन का कुछ खास असर नहीं होता है, ठीक है। अभी आते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है।
डिसएडवांटेज आप इसका ज्यादातर आप देखोगे तो मोर स्क्रीन टाइम। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम तक आपको स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो स्मॉल प्रॉफिट। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट आप ये कह सकते हो, बिकॉज जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं तो हमें प्रॉफिट थोड़े बड़े होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बड़े प्रॉफिट तभी मिलेंगे जब कोई एक तरफा मूव ज्यादा आ जाता है, तब हमें उसमें ट्रेड मिलता है। ठीक है, सो ये तो होगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज कैसे होती है। ठीक है, सो स्ट्रैटेजीज के लिए अभी जैसे मैं आपको बताता हूं कि हम जब भी कोई स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर देखो कि जो भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है, दो तरीके से। एक होता है कि आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चार्ट देखते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं। फिर आपका क्या होता है, कैंडल स्टिक्स। ठीक है, कैंडल स्टिक्स। ठीक है, ये थोड़ा देखते हैं। और तीसरा होता है कि कोई इंडिकेटर लगाते हैं वो लोग। ठीक है, इंडिकेटर। सो यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स लगाते हैं, तो इन तीनों के भरोसे वो लोग ये तीनों को लेकर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तीनों को लेकर ट्रेड लेते हैं। सो अभी इसमें प्रॉब्लम हो या ना हो, ठीक है, ये तो सबका अलग अलग ट्रेडिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्योरली आप पूरा कैसा है ना, पूरा जो चार्ट चार्ट के डेटा के बेसिस पे प्योरली प्योरली चार्ट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है। अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो चार्ट पैटर्न आप जो भी देख रहे हैं, चाहे इंडिकेटर देख रहे हैं, कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, अगर इसी के साथ अगर डेटा बैकिंग होगी तो फिर कैसा लगेगा, राइट। तो डेटा बैकिंग, क्योंकि देखिए अगर जो भी चार्ट पैटर्न देखते हैं तो उसमें से मान लीजिए आपका जो स्ट्राइक रेशियो है वो आपका 60 65, या मान लीजिए बहुत ज्यादा तो 70। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेड आप ले रहे हैं तो 70 का आपका स्ट्राइक है, राइट, ये आपका स्ट्राइक रेशियो है। ठीक है, मान लीजिए कि ये स्ट्राइक रेशियो, लेकिन इतना भी अगर आपने पहुंच गए तो बहुत अच्छा आपका बन जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो स्ट्राइक रेशियो है ना वो 50 रहता है, 50 to 60 रहता है इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो अगर मैं ये कहूं कि अगर इसके साथ डेटा बैकिंग अगर आपको मिलती है, ठीक है, वो भी ऑप्शन डेटा बैकिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा बैकिंग मिलती है तो हो सकता है ये कन्विक्शन जो है आपका 50 60 से बढ़ के आपका ये वाला कन्विक्शन आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये हर लोग नहीं कर पाते हैं, और जो कर रहे हैं आप देखोगे कि ज्यादातर वो लोग डेटा बैकिंग करते हैं। ठीक है, कोई भी किसी को भी देखिए जिसका जिसका भी इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसा हो रहा है तो वो डेटा का यूटिलाइजेशन जरूर कर रहा है, डेटा यूटिलाइजेशन। ठीक है, सो इसलिए डेटाबेस ट्रेडिंग पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप कोई भी चार्ट सिस्टम फॉलो करो, कोई भी चार्ट पैटर्न आप यूज कर रहे हो, उसके साथ अगर कोई आप डेटा यूज करते हो तो आपको काफी अच्छा उसमें रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, और आपको बता देंगे कैसे डेटा को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हमारा ओपन हुआ और इसमें हम ओपन करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाके चार्ट्स के अंदर चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो उनके लिए जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट टूल के अलावा अगर कोई इंडिकेटर वो यूज कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम अगर वो यूज कर रहे हैं तो जिसके बदौलत वो ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये कोई भी हो, चाहे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मैं निफ्टी लेता हूं। ठीक है, और टाइम पीरियड को चेंज करके मैंने 5 मिनट मैंने कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग अगर करेंगे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, जो भी वो लोग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, तो दो तीन तरीके से ट्रेड होता है। ठीक है, एक तो होता है कि हम क्या करते हैं कि कंसोलिडेशन फेज देखते हैं, जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं, राइट। तो अगर जैसे आज 6 तारीख है, आज मुझे अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में अगर मुझे ट्रेड बनाना है तो मैं ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि मुझे डेटा बैकिंग कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो मुझे जहां पर जो भी मेरा रेंज बन रहा है तो मैं स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला सबसे सिंपल जो स्ट्रैटेजी होती है कि आपने कोई कंसोलिडेशन रेंज देखा,
और उसके रेंज ब्रेकआउट पे आपने जाके वहां पर ट्रेड लिया। ठीक है, तो जैसे मॉर्निंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेंज आपका बना हुआ है। ठीक है, पूरे 1 घंटे से ज्यादा का यहाँ पर रेंज इन्होंने बना के दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, कि मैंने इसके इसको मैंने ड्रॉ किया, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, अभी ये होता है कि ये तो सबको पता है कि यहाँ पर आपने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप इसमें डायरेक्टली ट्रेड ले लोगे। ठीक है, लेकिन हर कोई ले पाता है? नहीं ले पाता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि अलग अलग फैक्टर्स उनके दिमाग में काम करते हैं कि चलिए यहाँ पर आ तो गया है, अभी पता नहीं मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, कि पीछे भी मैं देख रहा हूँ लेवल्स है, वहां से रिटर्न आया है, तो यहाँ मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये सारे दिमाग में उनके, ये सारे बातें उनके दिमाग में आती है, मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये चीज होता है कि मान लीजिए, ये तो मैंने आपको कंसोलिडेशन के बेसिस पे बताया। अभी कोई यहाँ पर वो नीचे इंडिकेटर्स लगाते हैं, जैसे कि आरएसआई हो गया, बोलिंगर बैंड्स हो गया। ठीक है, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने कोई पिवोट स्टैंडर्ड जो लेवल्स है वो उन्होंने देखा। ठीक है, तो मैं उससे भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, विद डेटा बैकिंग। ठीक है, डायरेक्टली मैं सिर्फ चार्ट के इसमें नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि डेटा बैकिंग कैसे यूज करके हम एक अच्छा कन्विक्शन वाला ले सकते हैं ट्रेड। ठीक है, तो कोई भी आप फ्लो कर रहे हो, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं पर भी फ्लो होता है तो उसमें अगर उसमें डेटा आपको अच्छा मिला तो ही वो ज्यादा अच्छा जाता है। ठीक है, विदाउट डेटा ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ऑलराइट, सो आप जो भी चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, या आप उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप अगर ट्रेड लेते हैं, तो आपको ये देखना है कि उसके पीछे अगर मैं कोई डेटा यूज कर सकता हूं तो कौन सा यूज करता हूँ। तो हमारे पास एक टूल है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर काफी हाई कन्विक्शन दे सकता है कि ये जो आप ट्रेड इसमें ले रहे हैं उसमें कन्विक्शन ज्यादा है, आपका जो स्ट्राइक रेशियो बढ़ सकता है। ओके, स्ट्राइक रेशियो काफी अच्छे से बढ़ सकता है, जहां पर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो उससे होगा ये कि अगर आप वो टूल यूज करेंगे तो कहीं पर भी आपने कोई लेवल्स या कंसोलिडेशन आप बना रहे हो, या कोई आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, ठीक है, या पीवोट स्टैंडर्ड का आपने कुछ वहां पर इंडिकेटर्स लगाया, तो जिसका अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है और वहां पर आप वो ऑप्शन बिल्टअप जो हमारा टूल है उसको अगर यूज करते हैं, तो उसमें आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको लेकर जाते हैं, वो टूल का नाम है ऑप्शन बिल्टअप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में जाएंगे, जस्ट हमने इज लोडिंग, ठीक है, हम जो पहला ऑप्शन है ट्रैक, इसमें जाएंगे और ऑप्शंस ओवाई, ठीक है, ऑप्शंस ओवाई में लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है ऑप्शन बिल्टअप। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये टेबल आ जाएगा। ठीक है, सो अभी ये टूल करता क्या है, इसको रीडिंग कैसे करना है और कैसे इसको देखकर ट्रेड लेना है, वो मैं सब आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो जनरली अगर आप देखेंगे ये जो टूल है, ये क्या करता है, ये आपके ऑप्शन का डेटा जो है, ठीक है, जो अभी ऑप्शन का डेटा कि यहाँ पर कॉल बायर्स हैं, सेलर्स हैं, पुट बायर्स हैं, पुट सेलर्स हैं, कितने ज्यादा वहां पर बायर्स हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हर एक टाइम पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल पर ही या एक पर्टिकुलर टाइम पर भी, हर एक टाइम पर आपको हर एक जो मिनट वाइज मिनट देखना चाहेंगे तो मिनट वाइज मिनट देख सकते हैं, या 3 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं तो उसमें देखेंगे आप। ठीक है, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ऑप्शन के डेटा में चेंजेस जो हुआ है, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। राइट, तो ये आप देखोगे कि ये जो टूल है ये पूरे रियल टाइम बेसिस पर काम करता है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि ये आपको कल का डेटा बता रहा है, ये आपको पूरी तरीके से आज ही का डेटा बताएगा, आज जो हुआ है वो आज आपको बताएगा, एंड वो भी रियल टाइम पर। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कॉल, यहाँ पर कॉल है, उसका प्राइस कितना चेंज हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ओआई में कितना चेंजेस आया है। पुट जो है, पुट आप देख सकते हो कि पुट में कितना चेंजेस आया और पुट के प्राइस में। ये आपको देखिए टाइम फ्रेम है, मैंने यहाँ 3 मिनट का आपको लिखा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे 3 मिनट का दिखा रहा है, 3 3 मिनट के डिफरेंस में मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको क्या बता रहा है कि उस 3 मिनट के कैंडल पर यहाँ पर क्या रीडिंग चल रही है, क्या कंडीशन चल रही है। ठीक है, वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आया वो भी बता रहा है, तो आपको कॉल और पुट
दोनों का डेटा ये यूज करके आपको एक रीडिंग देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो कॉल, यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉल होगा या पुट होगा, दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पर बुलिश और बेरिश दोनों का कंडीशन आपको बताता है। ठीक है, तो 4 आपको बुलिश के कंडीशन रहेंगे और 4 आपको बेरिश के कंडीशन रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि कॉल ऑप्शंस में बुलिश के क्या कंडीशन होते हैं और बेरिश के क्या कंडीशन होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड अगेन, जस्ट मिनट। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे बुलिश का कंडीशन। ऑलराइट, बुलिश का कंडीशन देखते हैं। सो लेट मी राइट हियर बुलिश कंडीशंस। ठीक है, सो बुलिश का कंडीशन जो मार्केट सीधा ऊपर जाता है, करेक्ट, मार्केट सीधा ऊपर जाता है, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन जो है वो आपका आएगा कॉल बाइंग। राइट, अगर कॉल बाइंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर कॉल बाइंग आपका उस पर्टिकुलर कैंडल जो है, जो हम इसमें 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट का देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जो कैंडल वहां पर बनेगी, जो भी पर्टिकुलर कैंडल वहां पर बनेगी, ठीक है, उस पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है वो आपको बताएगा। तो यहाँ पर कॉल बाइंग हो रही है तो आपको सबसे ज्यादा कॉल बाइंग बता रहे हैं। ठीक है, तो कॉल बाइंग एक बुलिश कंडीशन है। अब अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वहां पर कॉल तो बाय बाय करते हैं। तो कॉल वाले सेगमेंट में ऐसे कौन से दूसरे ट्रेडर्स हैं जो उसके अपोजिट काम करेंगे? ठीक है, वो हो गया राइटर्स। राइट, अगर कोई एक लेवल जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे वहां पर कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन बनाया है और यहाँ से प्राइस जो है वो ब्रीच करके ऊपर जा रहा है, करेक्ट, तो यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर्स होंगे, जितने भी कॉल राइटर्स होंगे, वो क्या करेंगे? अपनी पोजीशन वाइंड अप करेंगे। राइट, तो वहां पर क्या करेंगे? वो एग्जिट करेंगे, करेक्ट, यहाँ पर वो एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका कॉल बाइंग के बाद सेकंड आपका इसमें सिग्नल आता है कॉल राइटर्स एग्जिट। ठीक है, आपका ये सेकंड सिग्नल है। अभी ये कॉल ऑप्शन के डेटा में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉल और पुट दोनों का ऑप्शन के डेटा को एनालाइज करता है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि आपका ये एक ही ऑप्शन का डेटा को एनालाइज करेगा, दोनों के करता है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको कंडीशन ये हो गया कि कॉल बाइंग, वहां पर कॉल बाइंग हैवी हो रही है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ऑलराइट, और कॉल राइटर एग्जिट हो रहे तो भी प्राइस ऊपर जाएगा, वो अपने पोजीशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, अभी पुट में कंडीशन क्या होगी? डेफिनेटली अगर एज ए राइटर मैं ये देखूंगा, ठीक है, एज ए राइटर या बायर आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है। ठीक है, सो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वहां पर ऑब्वियसली कॉल राइटर तो एग्जिट करेंगे, उसके बदले में कौन सा राइटर्स आएंगे? पुट राइटर्स। तो यहाँ पर आपको आएगा तीसरा जो ऑप्शन है वो आएगा पुट राइटिंग। राइट, पुट राइटर्स तो तभी आते हैं ना कि जिसमें मार्केट ऊपर जाता है। अगर मैं सोचूंगा कि निफ्टी अगर बुलिश जा रहा है, सो एज ए राइटर जिसमें मुझे दोनों का फायदा मिले, मोमेंटम का भी और टाइम डीके का भी, तो मैं ये सोचूंगा कि पुट राइटिंग करता हूँ। ठीक है, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। मान लीजिए अगर नहीं भी गया, ठीक है, तो वहां पर वो थोड़ा सा भी घूमता है, सस्टेन करता है, तो एक टाइम डीके के हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मैं पुट राइटिंग करूंगा। तो पुट राइटिंग भी आपका यहाँ पर एक बुलिश वाला संकेत देता है, बुलिश वाला सेंटीमेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका पुट राइटिंग, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, अभी आपका आता है यहाँ पे पुट राइटिंग हो गई। ठीक है, सो पुट में अभी दूसरे जो पुट बायर्स है वो क्या करेंगे? राइटर्स तो एंटर कर रहे हैं, ठीक है, राइटर्स एंटर कर रहे हैं, तो पुट बायर्स क्या करेंगे? पुट बायर्स एग्जिट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो पुट बायर्स एग्जिट। राइट, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो मुझे अपना लॉस नहीं कराना है ना। अगर मैंने पुट बाय करके रखा हुआ है और मैंने जो भी मेरी स्ट्रैटेजी, जो मैंने चार्ट पर अगर मैंने देखा वहां पे अगर वो ऊपर जा रहा है तो मैं अपने पुट को एग्जिट करूंगा। करेक्ट, तो ये आपके बुलिश के 4 कंडीशन यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, सो जो मैंने ऑप्शन बिल्टअप में, यहाँ पर जो आप ऑप्शन बिल्टअप में जो मैं आपको बता रहा था, वहां पर जो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, रीडिंग,
जो रीडिंग सेक्शन है वहां पे नीचे आपको ऐसे ऐसे करके हर एक टाइम फ्रेम पे आपको वहां पर कंडीशन मिलेगी। सो आपको ये देखना है कि वहां पर ये पर्टिकुलर कंडीशन है या नहीं। करेक्ट। कॉल बाइंग, कॉल राइटर एग्जिट, पुट राइटिंग, पुट बायर एग्जिट, ये सारा आपको कंडीशन वहां पर देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज आपको देखना है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहां से ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहां से इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हमें देखना कहां पर है। आप हर एक कैंडल पर मत देखिए, हर एक कैंडल का कंडीशन ये होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी चार्ट पे जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, कोई इंडिकेटर देख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर देख रहे हैं, ठीक है, उस पर भी आप अगर देख रहे हैं, वहां पर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहाँ ऑप्शन बिल्टअप में क्या देखना चाहिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, सो बुलिश के आपको ये चार कंडीशन मिल गए, तो उस पर्टिकुलर कैंडल पे अगर आपको कंडीशन मिलते हैं तो इंडिकेशन है कि यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये क्लियर है। अभी इसमें हम बेरिश वाला कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। बेरिश कंडीशन, मेरे हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा मैं माफी मांगता हूं आपसे। ठीक है, सो बेरिश कंडीशन, तो अभी अगर मार्केट बेरिश है, वो नीचे जा रहा है, तो मेरा सबसे सिंपल जो सिस्टम होगा, सबसे सिंपल मुझे कंडीशन लगी वो होगी पुट बाइंग। करेक्ट, क्योंकि पुट बायर्स अगर बढ़ रहे हैं तो मार्केट नीचे जाए, तो सबसे पहला मेरा यहाँ पर आएगा कंडीशन पुट बाइंग। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये आता है कि यहाँ पर मेरा पुट बाइंग हो रहा है। ठीक है, अभी पुट बाइंग हो रहा है, पुट बायर्स एंटर कर रहे हैं, सो कौन यहां पर एग्जिट करेंगे? राइटर्स। ठीक है, तो यहां पर जो पुट राइटर्स हैं वो एग्जिट करेंगे। राइट, क्योंकि एक लेवल है नीचे का सपोर्ट, उसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे प्राइस नीचे चला गया, तो यहाँ पे जो पीई राइटर्स, पुट राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है, उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और राइटर्स को नुकसान अनलिमिटेड होता है, तो उनको तो बहुत ही क्विकली रिएक्ट करना पड़ेगा कि जैसे ही यहाँ पर ये आया, मेरा लेवल ब्रेक किया, यहाँ पर सेंटीमेंट पूरे नीचे जाने के लग रहे हैं, आसार नीचे जाने के लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से अपने पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, सो पुट राइटर एग्जिट। अभी कॉल के डेटा में आते हैं। ये तो हो गया कि पुट के डेटा में वो क्या कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि कॉल के डेटा में वो क्या करते हैं। तो पहले डेफिनेटली जो अपोजिट है, अपोजिट जाएगा। करेक्ट, मार्केट नीचे जा रहा है और ऐसे मैं राइटर हूं, मुझे उसका फायदा लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल को राइट करूंगा। ठीक है, कॉल राइटिंग। करेक्ट, सो अभी कॉल राइटिंग हो रही है, तो कॉल राइट, जो कॉल राइट कर रहे हैं वो कॉल राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है, तो एग्जिट कौन कर रहा है, यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे कॉल बायर्स। करेक्ट, कॉल, सॉरी, कॉल यहाँ पे कर देते हैं, कॉल बायर्स एग्जिट, क्योंकि कॉल राइटर एंटर कर रहे हैं, और टाइम डीके से अपना फायदा निकाल लेंगे। बाजार नीचे जा रहा है, टाइम डीके भी मिलेगा, प्लस प्राइस भी नीचे आएगा, दोनों चीज का उनको फायदा होगा। कॉल बायर्स है, ऑब्वियसली मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं बाय करके क्यों रुकूं, बाय करूंगा तो मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूंगा। तो ये भी जो चारों कंडीशन है, जो आप वहां पर ऑप्शन बिल्टअप देखेंगे, उनका लास्ट में रीडिंग वाला कॉलम है, तो वहां पर देखेंगे इस तरीके का आपको कंडीशन मिलेगा। ठीक है, जो आपको एक कंफर्मेशन दे सकता है कि आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके कंडीशंस। ठीक है, तो चलिए अभी हम टूल पर देखते हैं कि कैसे कंडीशंस हमें काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टूल पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी ट्रेड आप लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर जो सर्च सिंबल है, यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा सिंबल आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आप अगर इंडाइसिस करना चाहते हो तो इंडाइसिस करिए, अगर मान लीजिए स्टॉक पे जाना चाहते हो तो स्टॉक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी, तो अगर इंडाइसिस में आपको वीकली एक्सपायरी पे जाना है तो वीकली एक्सपायरी चुन लीजिए। स्टॉक के लिए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं हो, आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगा, तो मंथली एक्सपायरी देख लीजिए।
फिर आता है आपका स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक आप अपने मन के मुताबिक चुन सकते हो, बट ज्यादातर अगर सजेशन अगर आप देखेंगे तो हमें एटीएम वाला जो देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको प्राइस दिखेगा, ठीक है, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस आपको दिखेगा, स्टॉक का, इंडाइसेस का, जो भी आप देख रहे हैं उसका करंट मार्केट प्राइस दिखेगा। और ये जो सिस्टम क्या करता है, ये जो करंट मार्केट प्राइस चला ना, ऑटो डिटेक्ट करके यहाँ पर एटीएम का स्ट्राइक यहाँ पर आपको पहले से बता देता है। ठीक है, ये पहले से आपको बता देगा, तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक सिलेक्शन खुद का जरूरत नहीं होगा। और कितनी बार ये होता है कि जैसे चार्ट में अगर आपने कोई स्टॉक लगा रखा है तो आप ऑप्शन बिल्टअप ओपन करेंगे तो वहां पर ये एल्गो इसका ऐसा है कि कितनी बार वो डिटेक्ट कर लेता है, तो डायरेक्टली वो स्टॉक यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक है, या फिर आपने ऑप्शन बिल्टअप में कोई देखा तो आपको चार्ट डायरेक्टली ओपन हो जाता है। कितनी बार ऐसा एल्गो काम करता है, बट ज्यादातर आप देखोगे कि यहाँ पर मान लीजिए वो नहीं है तो आपको स्टॉक एंटर करना पड़ेगा या इंडाइसेस को एंटर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर आके दो ही चीज चेंज करनी होगी, आई एम सॉरी, तीन चीज। ठीक है, अगर वो डिटेक्ट नहीं करता तो यहाँ पर आपको स्टॉक एंटर करना पड़ेगा सर्च सिंबल में, एक्सपायरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और दूसरा है आपको टाइम, टाइम आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप देख लीजिए। ओके, तो मान लीजिए, क्योंकि कई लोग क्या होता है, अभी मैं 3 मिनट में मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं किसी दूसरे चार्ट पे, तो आप वो देख सकते हो। नहीं तो अगर आप कॉन्सेप्ट का चार्ट यूज कर रहे हो तो 1 मिनट का और फिर डायरेक्टली 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम है, आगे भी है। तो 1 मिनट या 5 मिनट का आप देख रहे हो तो यहाँ पर उसके मुताबिक ऑप्शन बिल्टअप में 1 या 5 मिनट चुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो स्टॉक है उसका टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको दिखेगा, और जो मैं रीडिंग की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर है। आपको ये वाले रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, जितनी भी रीडिंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये रीडिंग पे ध्यान देना। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये है कि मुझे ये रीडिंग पे ध्यान देना कब है। करेक्ट, वो तो मैं ध्यान इसमें दे देंगे, मुझे ध्यान देना कब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कब हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो जरा इसको हटा देते हैं। ओके, सो मैंने ओपन किया था चार्ट सिस्टम, ठीक है, निफ्टी का चार्ट जो मैं बता रहा था। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ निफ्टी का चार्ट ओपन किया, आप मान लीजिए अगर आप कोई और स्टॉक का चार्ट ओपन करने तो वो भी मैं आपको वहाँ पे चेक करके मैं बता दूंगा, नो इश्यूज। ठीक है, तो मान लीजिए एनालाइज में जाते हैं, चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड। निफ्टी के अलावा आप अगर किसी दूसरे स्टॉक में करते हैं, किस में भी आप करना चाहेंगे, मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर में, तो एक्सिस बैंक को ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन मिल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ब्रेकडाउन किया है तो मेरा यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है एक्सिस बैंक में। ओके, दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक के अलावा कौन सा देखेंगे, आप एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई सिस्टम नहीं आया। ठीक है, मैं अपने सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप कोई दूसरा सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, बट एक जनरल जो सिस्टम होता है, जनरली हम जो ज्यादातर जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं मैं उसके मुताबिक यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक यहाँ पर नहीं आया हुआ है। ठीक है, बाटा इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिला होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बाटा इंडिया को मैंने ले लिया है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये मेरा कंसोलिडेशन जोन है जिसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी आते हैं निफ्टी पे, बाटा इंडिया पे बाद में आते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए लोग ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरली आप क्या देखोगे कि कोई कौन सा सिस्टम है, तो आपके जो सिस्टम है उसमें जैसे ट्रेड आता है, अगर उसमें कोई ब्रेकआउट या सब वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मली कोई स्कैल्पिंग भी देख रहे हो, तो आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो उसके मुताबिक आप उसमें ले सकते हो। अगर ऑप्शन बिल्टअप उसमें काम करेगा तो ऑप्शन बिल्टअप वैसे आप देखोगे तो स्कैल्पिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं पहले ये बताता हूँ कि जैसे मैंने देखे कोई कंसोलिडेशन जोन देखा इस तरीके से। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन, अभी बीच में बहुत सारी कैंडल है, बहुत सारी जगह कंडीशन बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ये देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल पर हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट इस कैंडल पर हुआ है, तो मैं एक किस पे ट्रेड में बना सकता हूँ, राइट। अभी मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि एक ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट में मुझे ट्रेड लेना है, तो मुझे लेकिन श्योरिटी नहीं है।
मुझे एक सेकंड कंफर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं कुछ एक टूल यूज करना चाहूंगा, तो वहां पर हमारा ऑप्शन बिल्टअप है। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बिल्टअप आप ओपन करेंगे, निफ्टी का, निफ्टी यहाँ सिंबल में निफ्टी डालेंगे। बाकी स्टॉक भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी को देखते हैं, 6 जून की एक्सपायरी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं। एक्सपायरी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पूरा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, पूरा स्क्रॉल करोगे तो पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा कि क्या यहाँ पर कंडीशन आपका है। ठीक है, पूरा कंडीशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पर रीडिंग मुझे देखना कब है, मुझे तभी देखना है जब मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है। साइडवेज में मुझे ट्रेड नहीं लेना कि किसी भी कैंडल पे क्या कंडीशन बनी ऑप्शन बिल्टअप में, मुझे नहीं लेना है। क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, ताकि आप एक अच्छा ट्रेड उसमें बना सको। ठीक है, जो मैंने कहा कि कितने लोग एक फुल कॉन्फिडेंस का ट्रेड नहीं ले पाते हैं, भले उनके सिस्टम में आया हुआ है। वो यहाँ पर जैसे मैंने कंसोलिडेशन देखा, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर पिवोट स्टैंडर्ड पॉइंट लगाते हैं, वो देखकर ट्रेड लेते हैं, यार रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करते हैं, वो देखकर लेते हैं। लेकिन उसमें भी एक हाई कन्विक्शन का ट्रेड लेना उनके लिए थोड़ा डेंजर होता है, बिकॉज वो सोचते हैं कि मतलब बोलते हैं ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। तो वो ये टूल आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पूरा डेटा बैकिंग है। जब डेटा ही कह रहा है कि यहाँ पर कंडीशन क्या बनी हुई, तो आपको एक डबल श्योरिटी हो जाती है। तो यहाँ पे 10:20 की कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट। ठीक है, सो सिस्टम के मुताबिक अगर मैं ऑप्शन बिल्टअप में जाता हूं तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है। यहाँ पे रीडिंग में जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, बुलिश के जो 4 कंडीशन है, बैरिश के 4 कंडीशन है। ठीक है, अगर आपने नोट किया होगा, तो बुलिश के जो 4 कंडीशंस है, उसमें सबसे पहले आपको क्या आया था? कॉल बाइंग। फिर आपको आया था कॉल राइटर्स एग्जिट। फिर आया था उसमें पुट राइटिंग। फिर आया था पुट बायर एग्जिट। सो मुझे ये देखना है कि कहां पर ये चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन वहां पर दिख रही है, क्योंकि वो ब्रेकआउट है पूरे सिस्टम में। अगर आप देखोगे चार्ट में, आप चाहे ओआई बेस पे जाओगे, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, तो भी उसमें हम ब्रेकआउट ही देखते हैं। राइट, ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, मैं ओपन इंटरेस्ट को लगा लेता हूं, वहां पर आप देखोगे जो हमने, जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूं। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रैक में गए और ओपन इंटरेस्ट को मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में भी देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम वही चीज चेक करते हैं। यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है, पुट पुट राइटर एग्जिट मार रहे हैं, वही चीज हम इसमें देखते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए वो स्टॉक यहाँ से उस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, और उसके पीछे डेटा साथ में है कि नहीं, ब्रेकआउट कर रहा है लेकिन डेटा मैच नहीं कर रहा है, वो जो फेक ब्रेकआउट होता है, वहां से वो रिटर्न आ सकता है। तो ये टूल आपको फेक फेक ब्रेकआउट से बचाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर 10-20 की जो कैंडल है, ये ब्रेकआउट कर रही है। अभी इसी में आप देखोगे 10:20 पे मेरा कौन सा कंडीशन बना, मुझे वो देखना है। तो मैं नीचे मैंने स्क्रॉल किया, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कंडीशन बनी है पुट राइटिंग। कंडीशन पूरी बनी हुई है पुट राइटिंग। ठीक है, सो इन द सेंस यहाँ पर क्या बोला गया है कि पुट राइटर्स कब आते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है, या कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तब जाके पुट राइटर्स आते हैं। तो यहाँ पर आपका वही कंडीशन बना हुआ है जो मैंने आपको बुलिश के जो 4 कंडीशन बताया, यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से मैच कर रहा है। तो अगर मैं चार्ट में जाके वहां पे कॉल ऑप्शन को अगर मैं बाय करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से मुझे कितना अच्छा रिटर्न इसने यहाँ पर दिया है। सॉरी, यहाँ पे प्राइस रेंज, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मुझे निफ्टी में आप देखोगे 50-60 पॉइंट दे देता तो बहुत होता है, यहाँ पर इसने 80 पॉइंट दिया है। ठीक है, सो 80 पॉइंट दिया। अगर मैं इसको मैं देखूं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो ट्रेड रिकैप में मैं जाता हूँ, ठीक है। 10-20 को मुझे निफ्टी में बाय करना था, यहाँ मैं निफ्टी टाइप करता हूँ, ठीक है। आज के दिन का मुझे ट्रेड है, और 10-20, ठीक है। सॉरी, June 20,
ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच है, इसकी वजह से यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, बट ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहीं पर निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं 10-20 को मैंने अगर लिया होता तो मेरा यहाँ पर कितना प्रॉफिट बन रहा होता। ठीक है, सो निफ्टी में मेरा यहाँ पर क्या चल रहा था, इसका 22,890। ठीक है, सो निफ्टी 06 जून 24, सॉरी, 24, 22,800 का कॉल। ठीक है, 22,800 का कॉल। तो देखिए 101 से इजीली मुझे 130 तक यहाँ पर गया। ठीक है, 30 पॉइंट्स का मुझे मूवमेंट दिया। ऑलराइट, खैर वो आज एक्सपायरी थी तो थोड़ा आपको इस तरीके से मिलेगा कि मुझे थोड़ा टाइम डिके का थोड़ा असर होता है क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। बट फिर भी आप देखेंगे कि एक इंट्राडे में 30 पॉइंट्स आपको मिल गया है। तो अगर इसमें आप एक अच्छे लॉट के साथ जाते हैं, मान लीजिए आप 3-4 लॉट लेते हैं तो आपको 4 लॉट लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर 3000 रुपीज मिल जाता है। ठीक है, तो निफ्टी में देखेंगे कि इस तरीके से आपने उसमें ट्रेड इनिशिएट कर लिया। ठीक है, अभी ये तो हो गई बात निफ्टी की। ठीक है, तो इजीली आप देखोगे इसको अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहोगे तो आर्किटेक्ट में जाके कर सकते हो। मैं आपको इसके बाद थोड़ा बता देता हूँ। अभी चेक करते हैं बाटा इंडिया का। ठीक है, सो बाटा का देखिए यहाँ पे 10:45 को यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ब्रेकआउट किया। करेक्ट, बाटा ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया 10:45 को। सो मैं बाटा का यहाँ पर एंटर करूंगा कि बाटा का कंडीशन क्या था। बाटा इंडिया, ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कॉल राइटर्स एग्जिट। ओके, सो कॉल राइटिंग कब होती है, जब मार्केट नीचे जाता है। करेक्ट, कॉल राइटर्स कब होती है, जब मार्केट नीचे जाता है। अब राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, वो अपने जो भी पोजीशन जो वहां पर बनाए थे वो लेवल से एग्जिट कर रहे हैं। जैसे हम ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं कि वहां से एग्जिट कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है। तो सेम आपको वहां पर देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर रीडिंग दे रहा है कि जिस लेवल से आप ब्रेकआउट का सोच रहे थे वो लेवल पे आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर वो लोग एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पर आप एक इजी ट्रेड इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो कॉल लेटर एग्जिट बोला गया है तो यहाँ से आप उसमें देख सकते हो आपको दो कन्विक्शन मिल गया। ठीक है, सो बाटा इंडिया का क्या करेंगे, आप सीधा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, अब बाटा इंडिया है थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है। ओके, इलिक्विड स्टॉक है, यहाँ से यहाँ तक गया। फिर भी हम एक बार चेक करेंगे कि बाटा इंडिया का 1400 का या 1440 का कॉल ऑप्शन किस तरीके से काम किया होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट चेक। ठीक है, बाटा इंडिया, ठीक है, बाटा इंडिया का ले रहे हैं यहाँ पर, और 27 जून 24, ठीक है, 1440 का कॉल। ओके, एंटर किए, देखिए यहाँ पर 10:45। ओके, तो यहाँ पे मेरा रेंज देखिए, यहाँ पे प्राइस रेंज यहाँ से 10-11 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पर मूवमेंट उसने दिया है। तो अगर मैं इसको चेक करूँ एक बार ऑप्शन आर्किटेक्ट में, बाटा इंडिया बुलिश लॉन्ग कॉल, ठीक है, 1440 का ले रहे हैं तो 1440 का, ठीक है, यहाँ पर हमने बाई किया है। नेट क्वांटिटी तो मैंने कहाँ पर बाई किया था, 49 पर, जस्ट a मिनट। ठीक है, तो उसको मैं 49 कर लेता हूँ। ठीक है, हम्म, यस, 49 पे मैंने इनको बाई किया है, 60 चल रहा था। ठीक है, तो अभी भी देखिए अगर यहाँ पे पोजीशन अगर हम होल्ड करते हैं तो यहाँ पर मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा था इन वन लॉट। ठीक है, एक लॉट में मुझे इतना ऐसा मिल रहा था। अगर इसी लॉट साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ
ठीक है, नेट क्वांटिटी थोड़ा अच्छा लग गया, तो मुझे एक इंट्राडे में मुझे अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। और इंट्राडे की खासियत यही होती है कि आप एक दो ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, एक दो ट्रेड, मतलब ज्यादातर अगर आप इंट्राडे में ले रहे हैं तो अगर अगर मैं रिस्क के हिसाब से मैं बात करूं तो हमें ज्यादा नहीं, एक दो ट्रेड अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, उसी को हम बाद में स्केल अप करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि नहीं अभी हमें और मिल रहा है तो लेते जाए, पता चला आगे जाके कुछ एडवर्स मूवमेंट आता है तो हमें लॉस दिखना शुरू होता है। ठीक है, खैर वो तो सेकेंडरी सिनेरियो। तो पहला आपका यही है कि जो भी आपने सिस्टम बनाया, ऑप्शन बिल्टअप के साथ उसको कंबाइन करेंगे तो डेटा बैकिंग मिलती है आपको, तो आपको काफी अच्छा उसमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर देखा कि कैसे कॉल ऑप्शन को मैं बाटा इंडिया में कैसे मैं बाय करूंगा, तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं अगर सेव करता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे ये जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं ऑप्शन बिल्टअप को लेकर, आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करिए ताकि आपको हेल्प करे। ठीक है, तो ओपन पोजीशन या माय पोजीशन में जाएंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए मुझे कैसे यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने इतना क्वांटिटी मैंने ऐड किया तो उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो बहुत बहुत सिंपल सा टूल है। ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, चेंजेस यहाँ पर करिए जो टाइम फ्रेम के हिसाब से, और आपको रीडिंग देखना है। ठीक है, प्लीज आप इसको बीच में कहीं भी साइडवेज होता तो वहां पर मत देखिए। ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो सेटअप हमने बताया वो सेटअप को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट काफी अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल है कि कोई भी आप जोन बना रहे हो, कंसोलिडेशन जोन है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जिसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप ले रहे हो, तो आप देखिए आपको एक अच्छा कन्विक्शन मिले तो आप ऑप्शन बिल्टअप जरूर यूज कीजिए। ठीक है, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काफी अच्छा रिटर्न देता है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी जरूर यूज कीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, उसके बेसिस पे ऑप्शन बिल्टअप को जोड़िए, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, आपका जो स्ट्राइक रेशो है वो भी काफी अच्छा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन आपको करना है कि कैसे इसमें मुझे ब्रेकआउट कर सकते हो, तो जो आपके हाईली वोलेटाइल स्टॉक, जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स होंगे, आप उनको चुन सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ये देख सकते हो जो ये हमारा जो टूल है इंट्राडे मूवर, जिसमें बताता है कि इसमें ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप है ऊपर की तरफ है, तो एक आपको डायरेक्शन मिल सकता है। ठीक है, जो आप अगर स्टार्टिंग में जाएंगे आप यहाँ पे तो आपको इंट्राडे मूवर्स मिलता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कि ठीक है ये स्टॉक में ज्यादातर लॉन्ग, अभी यहाँ पर देख सकते हो जो ग्रीन वाला है कि लॉन्ग बिल्टअप है, रेड वाला शॉर्ट बिल्टअप है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ले सकते हो। ठीक है, और एल्स मैं ये कहूंगा कि अगर आप कुछ चुनिंदा स्टॉक का आप चुनते हैं, कुछ जिसमें आपको ज्यादा अच्छी वोलेटिलिटी मिलती है, तो चुनिंदा स्टॉक को चुनिए। निफ्टी बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी है, उसको आप कभी भी यूज करके अच्छा ट्रेड उसमें बना सकते हो। ठीक है, सो ये आज का वीडियो इसके लिए था कि आप एक सिंपल जो आप स्ट्रैटेजी बना और एक सिंपल टूल जो है हमारा ऑप्शन बिल्टअप, दोनों चार्ट में एक सिंपल स्ट्रैटेजी लगाइए और ऑप्शन बिल्टअप दोनों का कंबाइन करके एक अच्छा ट्रेड आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, और आपका जो इंट्राडे है उसको, उसका जो स्ट्राइक रेशियो उसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सो ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए था आज। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, कॉन्सेप्ट से, थैंक यू।